ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में अबीरा के नाम से फेमस समृद्धि शुक्ला आज व्यूअर्स की पसंद बन चुकी हैं और सभी उन्हें उनकी क्यूटनेस और एक्टिंग स्किल्स की वजह से प्यार देने लगे हैं। पर समृद्धि केवल क्यूट ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा मेच्योर, डाउन टू अर्थ और हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में काम करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत ही फेमस बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में वो अपनी आवाज का जादू दिखा चुकी हैं। बट कैसे हुई उनके करियर की शुरुआत, आखिर समृद्धि पढ़ी लिखी कितनी है और कैसे उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है शो तक का सफर तय किया और क्या कंट्रोवर्सी जुड़ी है उनकी लाइफ से, समृद्धि आखिर डेट किसे कर रही हैं, समृद्धि शुक्ला की लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी ही काफी अनजानी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समृद्धि का जन्म 14 नवंबर 1995 को अपने ननिहाल कानपुर में हुआ था, पर उनकी परवरिश से लेकर स्कूलिंग तक सब महाराष्ट्र में ही हुई और उनकी फैमिली भी हमेशा से ही मुंबई में ही सेटल्ड थी। इनके फादर पवन शुक्ला एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। उन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट में करियर बनाने से पहले टीवी शो महाभारत में भी काम किया था। उनकी फैमिली में उनकी माँ और छोटी बहन भी है। उनके फादर ही नहीं बल्कि ग्रैंड मदर वंदना शास्त्री भी इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। वो उनकी फैमिली की पहली ऐसी इंसान थी जो अपने हस्बैंड के साथ कानपुर से अपना करियर बनाने मुंबई आई थी और वे काला पानी के अलावा 2 शॉर्ट्स फिल्म का पार्ट भी रह चुकी हैं। उस दौरान सिचुएशन थोड़ी अलग हुआ करती थी, जिस वजह से उनकी ग्रैंड मदर को ज्यादा काम नहीं मिल पाया, लेकिन समृद्धि के लिए वो इनकी इंस्पिरेशन है और वो अपनी फैमिली की लेगेसी को और आगे लेके जाना चाहती हैं और उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। खैर, बचपन से ही समृद्धि अपने पापा के साथ उनके स्टूडियो जाया करती थी और अपने पापा को बतौर वॉइस आर्टिस्ट काम करते देखती थी। अभी उन्हें एक बार 5-6 साल की उम्र में मिक्की माउस कार्टून की डबिंग करने को बोला गया, बट वो उसे ठीक तरीके से नहीं कर पाई और उसमें फेल हो गई। बट फिर भी उन्हें ट्राई करने के लिए 200 रुपए मिले थे, जिससे समृद्धि को बहुत मोटिवेशन मिला था। तब समृद्धि बहुत छोटी थी। बचपन से ही उनके घर का माहौल ऐसा था कि हार्ड वर्क करना उनके लिए नॉर्मल था। वो ना सिर्फ अपनी स्टडी मैनेज करती थी बल्कि यंग एज से ही काम करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले साईं बाबा शो के लिए स्टार प्लस पर श्रवण के कैरेक्टर के लिए लड़के की आवाज में डबिंग की थी। इसके बाद तो उन्हें बैक टू बैक काम मिलता गया। बाद में वे छोटा भीम में कालिया की आवाज के लिए भी सिलेक्ट की गयी। समृद्धि को अपनी वॉइसिंग के लिए पर एपिसोड 10 से 15,000 रुपए तक मिल जाता था, पर उन्होंने ये पैसे कभी खर्च नहीं किए बल्कि अपने पेरेंट्स से ये पैसे आगे की पढ़ाई में या एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज में खर्च करवाती थी, जिससे उनका बर्डन कम हो सके। धीरे धीरे कॉलेज में आने के बाद उन्होंने सेमिनार लेना भी शुरू किया, जहाँ वे 500 से 600 तक सेमिनार ले चुकी हैं और स्टेज पर एंकरिंग भी करने लगी। इससे उनका कैमरा और स्टेज फियर भी निकल गया और आज उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। जहां पहले वो बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, पर टाइम के साथ उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। समृद्धि को अपने टैलेंट और क्यूटनेस की वजह से नाइट सूट का एक ऑफर मिला, जिसमें उन्हें ओरा ज्वेलरी के लिए सिलेक्ट किया गया और समृद्धि ने वो अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर ली, जो उनकी पहली एड फिल्म रही। पर उनका पहला ऑफिशियल कैरेक्टर साबी शो के लिए लीड रोल रहा। इस शो के लिए ऑडिशन उन्होंने दिल्ली में दिया था, पर जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उनका ऑडिशन वैसा नहीं गया और 2 महीने तक उन्हें कोई कॉल भी नहीं आया और 2 महीने बाद उन्हें फिर से बुलाया गया और उन्हें लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इससे पहले भी वो एक मूवी कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट की गई थी, बट साबी ही उनका फर्स्ट ऑफिशियल रोल साबित हुआ। इस शो के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी और ऑटो रिक्शा भी चलाना सीखा था। इस शो में काम करने के साथ साथ समृद्धि बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी टाइम मैनेज करती हैं और उनका कहना है कि ये करियर उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहेगा। समृद्धि अब तक नेटफ्लिक्स पर डिज्नी वेब सीरीज ब्यूटी इन द वेस्ट में एना वाटसन की हिंदी वॉइस, ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट की इंग्लिश वर्जन में वॉइस, स्ट्रेंजर थिंग, गुंजन सक्सेना जैसी कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज डबिंग और काफी एनिमेशन मूवीज जैसे लिटिल सिंघम में अपनी आवाज दे चुकी है। समृद्धि अपने टैलेंट का सारा क्रेडिट
क्रेडिट अपने फादर को देती हैं, क्योंकि उनके फादर उनके हर अचीवमेंट पर उन्हें क्रिटिसाइज किया करते थे और उनकी गलतियों को सुधारने के लिए बोला करते थे। इसी वजह से समृद्धि का टैलेंट और निखरता गया। वैसे उनकी फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है और वो उनकी वर्सिलैलिटी से बहुत इम्प्रेस हैं और वो चाहती हैं कि वो भी आलिया की तरह वैरायटी रोल सिलेक्ट करे और खुद को प्रूव करे। वैसे उनके सेलिब्रिटी क्रश ऋतिक रोशन है। करंटली वे ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ रही हैं और अबीरा के रोल ने उन्हें काफी पॉपुलर बना दिया है। वैसे तो समृद्धि की लाइफ में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं रही है, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ताजमहल तमिल मूवी से की थी, जो रिलीज सावी शो के बाद हुई थी। इसमें उनके को स्टार फरमान हैदर थे। उनके को एक्टर के साथ उनके रिलेशनशिप के र्यूमर्स आने लगे थे। समृद्धि कहती हैं कि उन्हें र्यूमर्स वैसे तो इफेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर कुछ भी उनकी फैमिली से रिलेटेड झूठ उन्हें सुनने को मिलता है तो वो अपनी फैमिली को अफेक्ट होता देखकर बहुत ही दुखी हो जाती हैं। वैसे उनके स्कूल टाइम के फ्रेंड डिजिटल डिसूजा और वैभव ठक्कर आज भी उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी समृद्धि शुक्ला की लाइफ स्टोरी एंड सक्सेस जर्नी। आपको समृद्धि अबीरा के किरदार में कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।